कल एक आपके जैसे ही चैनल ने, बड़ा चैनल अपने आपको क्लेम करता है, उन्होंने सर्वे लिया इंडिया के खिलाफ एनडीए का, नेशनल दलाल पार्टी का, नेशनल दरार अलायंस का, तो उन्होंने बताया कि 66% इंडिया के फेवर में है और 34% जो है वो नेशनल दलाल अलायंस के फेवर में है। और 2G घोटाला, कोलगेट, जीजाजी, CWG, हर जगह घोटाले ही घोटाले थे कांग्रेस के राज में। और मैं कहूंगा कुछ भी कर ले, आएंगे तो मोदी जी ही। आग लगी है कांग्रेस की बस्ती में, राहुल गांधी है अपनी मस्ती में। आरोपी है, देखिए, और इस तरह के अगर आरोप करेंगे तो मैं मोदी जी पे बहुत बड़े बड़े आरोप कर दूंगा। ये भाषा मैं भी इस्तेमाल कर सकता हूं। भाषा की मर्यादा अगर गौरव भाटिया नहीं रखेंगे तो मैं भी सम्मान नहीं करूंगा। होंगे वो देश के प्रधानमंत्री। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एस के डिबेट। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने अजय राय को यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। अजय राय वही हैं जो 2014 और 2019 में मोदी जी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़े थे और दोनों बार लोकसभा का चुनाव हार गए थे। दोस्तों, उन्होंने अध्यक्ष बनते ही ऐलान किया है कि राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव अमेठी से लड़ेंगे और अगर प्रियंका गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव बनारस से लड़ना चाहें तो कार्यकर्ता अपनी जी जान लगा देंगे। तो दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया जी हैं और अतुल लोंढे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों, वीडियो को शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, हार तो इन्होंने करारी की है क्योंकि इनका एनालिसिस हो नहीं पाता या एनालिसिस होने नहीं दिया जाता है, इसलिए ये इतनी बढ़ चढ़ के बातें करते हैं। अब भ्रष्टाचार की बात, सारे भ्रष्टाचारी जो है भाजपा के साथ है, जितनों पे भ्रष्टाचार के आरोप किए सब लोगों को पार्टी में लिया, तो ये तो एक्सपोज हो गए इस चीज में। फिर देखिए, सारे परिवारवादी पार्टियों के साथ इनका गठबंधन है और 40 ऐसे इनके नेता है जो पूरे परिवार से है, तीसरे पीढ़ी के, चौथे पीढ़ी के, दूसरे पीढ़ी के, सारे इनके साथ में है। अगर ये दूसरों को कहते हैं गठबंधन किया तो ये कहते हैं भीख का कटोरा जाते हैं तो 303 आने के बाद ये कौन सा डर है कि आपको भीख का कटोरा लेके 38 लोगों के पास जाना पड़ रहा है। 2 मिल जाएंगे तो अली बाबा जो है 40 चोरों का संगठन हो जाएगा। तो ये ऐसा है अंजना जी, सवाल तो यह होना चाहिए कि मोदी जी ने जो कहा था उसमें से किया कितना। झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया। आपने ही देखा कि किस तरह से आपके डिजिटल आज तक पर लोगों ने सबसे ज्यादा राहुल जी को देखा। अच्छा। मोदी जी को देखा नहीं, बोर हो गए लोग। मोदी जी ने 15 लाख का वायदा किया था, क्या हुआ? मोदी जी ने 2 करोड़ का वायदा किया था, क्या हुआ? कहां गई स्मार्ट सिटीज? लोग ढूंढ रहे हैं। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं, उनके पीछे ही अनुप्रिया पटेल से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया तक सब बैठे थे। सारे परिवारवादी पार्टियां जो है उनके साथ उनका गठबंधन है, उनके साथ है तो वो परिवारवादी नहीं है, उनके साथ नहीं है तो वो परिवारवादी है। अब अनुराग गोली मारो ठाकुर, ये कहां का प्रोडक्ट है? हमारा देवेंद्र फडणवीस कहां का प्रोडक्ट है? मैं भी ऐसी बात करूंगा, हमारा, तुम्हारा, तू मोदी, तू स्मृति ईरानी, ऐसी बात करूंगा क्योंकि गौरव भाटिया को यही बात समझती है। किसी को सम्मान देना उनको आता नहीं है, उनकी संस्कृति नहीं है। तो जहां तक अमेठी की बात है, जहां तक कौन कहां से लड़ेगा, ये हमारे यहाँ CWC प्रेसिडेंट और खुद राहुल गांधी जी जो है वो तय करेंगे। अजय राव जी ने जो कहा वो उनकी इच्छा है, वो PCC है यूपी के और हर कोई चाहता है कि बड़ा नेता अपने यहां से लड़े, अमेठी से लड़े। अमेठी उनका परिवार है, जैसा देश परिवार है वैसा अमेठी उनका परिवार है। वहां पले बड़े, वहां राजनीति सीखी है, वो कनेक्ट होते हैं वहां के लोगों से। ऐसा तो नहीं है कि 13 रुपए की शक्कर वहां मिल गई है, ऐसा तो नहीं है किसी पत्रकार को सवाल पूछने पर उसकी नौकरी छीन ली गई है। तो अंतर तो स्पष्ट है। अब रही बात कौन कहां से हारा, अरे हारे तो अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, अडवाणी जी भी थे, कौन बचा था इनके यहां? 2 लोग साइकिल से आते थे। तो ये बात जो है, जनता जो है ना वो विनम्रता को सम्मान करती है। जनता जो है वो घमंडी लोग, जो अहंकार से भरे हुए लोग हैं, जो केवल भाषण देते हैं, राशन की बात नहीं करते हैं और बात जब भी मुंह खोलते हैं तब झूठी बोलते हैं, तो उनको जनता नहीं मानेगी। सारे सर्वे आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं कांग्रेस का सर्वे आ रहा है। कल एक आपके जैसे ही चैनल ने, बड़ा चैनल अपने आपको क्लेम करता है, उन्होंने सर्वे लिया इंडिया के खिलाफ एनडीए का, नेशनल दलाल पार्टी का, नेशनल दलाल अलायंस का, तो उन्होंने बताया कि 66% इंडिया के फेवर में है और 34% जो है वो नेशनल दलाल अलायंस के फेवर में है। तो ये सारी बातें हैं, जो बात कथनी और करनी का अंतर जो है वो देश की जनता ने देखा है। अमेठी के लोगों से राहुल जी को प्यार है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर सवाल कहीं खड़ा करना है तो ये करो, क्या अजय बिष्ट मोदी जी को वाराणसी में चुनाव जीतने देंगे या नहीं इस बार? ये सवाल जो है, ये सवाल खड़ा करना चाहिए। तुमसे ना हो पाएगा। देखिए, माँ गंगा की तरह पवित्र है नरेंद्र मोदी जी। 9.5 साल सरकार
के हो गए। एक कोई घोटाला ऐसा नहीं है कि कोई उंगली उठा दे। चुनौती देता हूं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का एक आदेश दिखा दे और 2G घोटाला, कोलगेट, जीजाजी, CWG, हर जगह घोटाले ही घोटाले थे कांग्रेस के राज में। और मैं कहूंगा कुछ भी कर ले, आएंगे तो मोदी जी ही। और ये भी कहना गलत नहीं होगा, आग लगी है कांग्रेस की बस्ती में, राहुल गांधी है अपनी मस्ती में। अंजना जी डर के वो भ्रष्टाचारी गांधी परिवार रहता है जो कट्टर बेईमान है, जिसने देश को लूटा है। यस, जिसके 3 सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर देखिए गए। अंजना जी डर के आरोपी है। देखिए गौरव और इस तरह के अगर आरोप करेंगे तो मैं मोदी जी पे बहुत बड़े बड़े आरोप कर दूंगा। और जो सच है, मर्यादा रखिए, जो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं आप आरोपी कह सकते हैं। मैं कहूं मोदी जी डाकू है, मैं कहूं सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इस देश में नोटबंदी का है। मैं कहूं 16 लाख करोड़ अपने दोस्तों का डाकू और दरोड़ा लूटा है मोदी ने। पूरा कर ये बातें, ये भाषा मैं भी इस्तेमाल कर सकता हूं। भाषा की मर्यादा अगर गौरव भाटिया नहीं रखेंगे तो मैं भी सम्मान नहीं करूंगा। होंगे वो देश के प्रधानमंत्री। एनडीए के लिए अब शब्द बोल रहे थे 3-3, 4-4 बार। बिल्कुल, अभी मर्यादा कहां गई थी? अब आते हैं राहुल गांधी की योग्यता पे। क्या ये सत्य नहीं है कि वो भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर है? यस, उन सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी। दूसरा, ये उनका रीलॉन्च 23 है। इतनी बार रीलॉन्च हुए हैं, प्रोपेलर में कितनी भी ताकत क्यों ना हो, जो रॉकेट डिफेक्टिव है, जो झालर फ्यूज बल्ब की है, वो बल्ब जलेगा कैसे? करंट जितना भी मार दो। वही राहुल गांधी का हाल है। दूसरी बात ये बताइए, जब ये साउथ इंडिया गए, दक्षिण भारत गए, तो इन्होंने क्या वहां बयान नहीं दिया कि जो उत्तर प्रदेश से लोग होते हैं, जो उत्तर भारतीय होते हैं, उनकी जानकारी और समझ कम है, बहुत ही सतही है। ये बात कही थी, आप चेक कराइएगा। आज उत्तर प्रदेश जब ये घुसेंगे चुनाव लड़ने तो बताएगा कि उनकी समझ, उनकी राजनीतिक सोच, उनकी क्षमता कितनी है। और प्रियंका वाड्रा गांधी पंजाब में कह रही थी कि यूपी बिहार के लोगों को मत आने दो। चन्नी जी खड़े थे वहां पे। अब प्रियंका वाड्रा भी वहां आ जाए तो पता चल जाएगा। और एक बात और कहूंगा, कोविड का संकट आया, नरेंद्र मोदी जी ने रात दिन पूरे देश के नागरिकों को अपना परिवार समझा। 220 करोड़ टीके लगे। आपके चैनल पे आप भी पूछती थी 100 करोड़ टीके लगेंगे कैसे? हम लोग कहते थे मोदी जी हैं, मुमकिन है। आपको मालूम है पिछले 4.5 साल में सोनिया गांधी जी रायबरेली एक बार गई हैं, एक बार। शर्म नहीं आनी चाहिए ऐसी सांसद को जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी जाके जनता का हाल नहीं ले सकती। कोविड के संकट में एक बार भी रायबरेली न जाना, ये गांधी परिवार को शर्मसार करता है। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने गौरव भाटिया और अतुल लोंढे दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं और आपको क्या लगता है, अगर राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव अमेठी से लड़ेंगे तो क्या वो स्मृति ईरानी को हरा पाएंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।